हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर किसी ने आपको हर्ट किया है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या कभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने मिस्टेक की है, क्या कभी कोई जस्टिस होगा, क्या उन्हें उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा जिससे कि वो कुछ लेसन सीखें और आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझें और उन्हें रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसेस। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Three of water, Five of earth, Six of water, the hermit, and Nine of air. Sorry, Nine of fire. Okay. So हमारे पास है सिक्स ऑफ वाटर। सिक्स ऑफ वाटर है तो ये एक जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है और आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि आपसे दूर बिताया हुआ हर एक मोमेंट उनके लिए एक प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि वो हर एक मोमेंट एक सदी जितना बड़ा है। सो आपसे दूर होने के बाद उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कि वो सिर्फ चैलेंजेस फेस करते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपकी वजह से ही ठीक थी, एज इफ़ आप उनके लाइफ को किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। ओके, एज इफ़ आप उनका लकी चार्म थे। नॉट लाइक कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही चीज़ें मैटर करती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी एब्सेंस ने उनके लाइफ पे एक ओवरऑल असर डाला है, जैसे कि हर चीज़ आपके बिना अधूरी है या वर्क नहीं कर रही। सो समहाउ उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपकी प्रेजेंस उनके लाइफ में उनके लक से जुड़ी हुई थी और आपका जाना उनके लिए लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का कारण बना है। एंड आई थिंक यही एक तरीका है जिससे वो अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ कर सकते हैं और इसीलिए यूनिवर्स ने उन्हें उनका कर्मा ऐसे ही ऑफ़र करना चूज़ किया है। ओके, बिकॉज कर्मा हमें पनिश करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। एक्चुअली ये हमें सुधारने के लिए दिए जाते हैं ताकि हम कुछ लेसन सीखें। एंड अगर ये लेसन सीखते हैं तो डेफिनेटली उस कर्मा का कोई मतलब भी हुआ। ओके, सो अब ऐसा लगता है जैसे ये बहुत अकेले हैं। द हर्मिट का कार्ड अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है वो इस वाटर में स्टक हैं। ये वाटर उनके इमोशंस हैं। नो, ये उन लोगों में से है जो बहुत ज़्यादा मूडी है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड यूजुअली अपने इमोशंस के रश में आके ही कोई भी फैसला ले लेते हैं। ओके, इट्स लाइक अगर किसी को ब्लेम करना है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो दो बार सोचते नहीं, बस उस पर्सन के पास चले ही जाते हैं और अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देते हैं। सो ये जो फीलिंग है वो इस पर्सन को हैवी महसूस करवा रही है और वो पुरानी बातों से बाहर नहीं आ पा रहा है। द हर्मिट का कार्ड इनके सेल्फ रिफ्लेक्शन को दर्शाता है। ये डेप्थ में देख रहे हैं अपनी ही और रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या वो खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए। ये सवाल वो ऑलरेडी खुद से पूछने लगे हैं ये सब कुछ होने के बाद। नाउ थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है तो डेफिनेटली इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है। हो सकता है ये बहुत फ्लर्टेशियस हो गए थे और आपको इनसिक्योर कर रहे थे। दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, दूसरों के क्लोज जाना, वो इन्हें कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ ओके है और आप इसे इग्नोर कर देंगे, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था एंड उन्हें लगा कि ये रिलेशनशिप ऐसे वर्क कर सकता है। बट अब वो ट्रुथ को देख रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा टायर्ड थे। ये जो फाइव ऑफ अर्थ वाला कार्ड है वो उन्हें बार बार याद दिला रहा है कि उनकी मिस्टेक्स क्या हैं। इट्स लाइक जितना ज़्यादा वो रिग्रेट कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो रिग्रेट बढ़ता जा रहा है। साथ ही ये डर भी कि अब ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से उनके हाथ से निकल चुका है और चाहे वो जो भी करें इसे वो फिक्स नहीं कर सकते। सो
जितना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा पछतावा है, मन पे जो गिल्ट है, जो अफसोस है, वो इतना ज़्यादा भारी हो चुका है कि उसे कैरी करना मुश्किल है। 6 ऑफ वाटर है तो पुरानी बातों को तो ये मिस कर ही रहे हैं, आपका साथ, आपका लव, बिकॉज वही एक चीज़ है जो उन्हें राहत देती है। नाउ 3 ऑफ वाटर है तो हो सकता है आपको ये दिखाई दे रहा हो कि वो खुश हैं और दूसरों की कंपनी में हैं, हैप्पी हैं, बट देन द हर्मिट है। सो ऐसा लगता है कि वो फील कर रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। ओके एंड अब उन्हें कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे सकती। सो ऊपर से चाहे जो भी दिखाई दे रहा हो, ये पर्सन है तो अकेला ही और हेल्पलेस ही महसूस कर रहा है, इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है। 9 ऑफ फायर है तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने हालातों से लड़ने की एंड जो कुछ भी हो रहा है उससे डील करने की और पॉजिटिव चीज़ों को देखने की, पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो उन्हें पॉजिटिव नज़र आए। उन्हें दिख रहा है कि लाइफ आपके बिना कितनी मिजरेबल है, बट देन उनका ये डर कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे। ओके सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Pisces, 4 of water, 7 of earth, 4 of earth, 7 of fire and 8 of earth. हमारे पास है 4 ऑफ वाटर। 4 ऑफ वाटर है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि अब वो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। लाइक जब से वो आपसे दूर हुए हैं और उन्होंने कोई लवर ढूंढना शुरू किया है, किसी रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, तब से उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि हर कोई अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, हर कोई उनसे ही एक्सपेक्टेशन रखता है, जबकि बात आपके केस में अलग थी। इट्स लाइक आप उन्हें ही प्रायोरिटी बना रहे थे, आप उन्हें खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बट उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की। ओके वो फ्लर्ट करते रहे दूसरों से एंड उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ईजी होगा। अब 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कितना पॉइजनस था वो बिहेवियर, कितना टॉक्सिक था, और अगर कोई उन्हें वैसे ट्रीट करे जैसे उन्होंने आपको किया तो लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है और कोई कितना ज़्यादा हर्ट हो सकता है, अपसेट फील कर सकता है। ऑल्सो 4 ऑफ अर्थ है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोशिश कर रहे हैं आपको रिप्लेस करने की, पर आपका रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं रहा। उनका कर्मा सबसे बड़ा तो यही है कि वो अकेले हैं और किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, चाहे कितनी भी कोशिश करें आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और उनकी मन की आवाज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वो 7 ऑफ फायर में दिख रहा है, एक तो अकेले हैं, ऊपर से गिल्ट, पछतावा, वो सारी चीज़ें इन पे हावी होती जा रही हैं और इन्हें नहीं पता कि वो इससे डील कैसे करें। ओके और इसके बारे में वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ इसमें उनकी कोई क्या ही मदद कर सकता है, ये उनका इशू है, उन्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। सो वो चाहे कितने भी लोगों के बीच हों, कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करें, आपको भूल नहीं पा रहे और ये अकेलापन कहीं जाता नहीं। 8 ऑफ अर्थ है तो लगातार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क पे अटेंशन दे रहे हैं या दूसरी चीज़ों पे, ताकि वो आपको थोड़ा कम मिस करें, बिकॉज़ चाहे हो कुछ भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। काली माँ, फेसिंग फियर, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Major spiritual changes are unfolding. इसका मतलब ये जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी का एक प्लान है, एक बड़ी पिक्चर है जो अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ लेसन सीखने के बाद ही होती है, तो इसीलिए कर्मा फेस करने का वक्त है ये। बट जब हम अपने कर्मा फेस करते हैं तो
भले ही कितना भी परेशान हो, पर वो हमारी अपॉर्चुनिटी होता है आगे बढ़ने के लिए। ओके, वो हमारे लिए एक नया फ्यूचर क्रिएट करता है जो कि कल से ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, सो ये एक टेम्प्रोरी सफरिंग है जो जल्दी ही ओवर हो जाएगी एंड उसके बाद चीज़ें शेप लेंगी। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।